अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो सफ़ेद बालों को काला करने वाला और बड़ी उम्र तक बाल काले बनाए रखने वाला पावरफुल सा मैजिकल स्प्रे और पोटली की रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, जिसको बच्चे भी लगा सकते हैं। ये स्प्रे 2 in 1 है। बालों को काला बनाने के साथ साथ बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम से भी फाइट करेगा। तो आजकल बच्चे हों या बड़े, सबके बाल ही तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रोसेस को हम नेचुरल रेमेडीज़ के ज़रिए रोक सकते हैं। तो चलिए फिर अपने मैजिकल से हेयर स्प्रे की रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हर महीने में थोड़ी बहुत डस्ट होती है, जिसको मैंने पानी से वॉश करके 1 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख दिया था, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे से हो गए थे। तो एक इसमें आंवला है और दूसरा इसमें सिकाकाई है। तो आपने सिकाकाई की 2 से ढाई बड़ी स्टिक्स लेनी है और उनको छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है। उसके बाद 2 गिलास साफ़ सुथरा पीने वाला पानी लेना है और उसमें इनको डिप कर देना है। 6 से 7 ही मैंने इसके अंदर आंवला डाले हैं। दोनों चीज़ें अच्छी क्वालिटी की लीजिएगा और पूरी रात के लिए इसको फिर इस तरह से कवर करके रख दीजिएगा। तो सुबह जब आप इसको खोलेंगे ना, तो इस पानी का पूरा कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। और जिस मिट्टी के प्याले में मैंने इसको डिबो कर रखा था ना, यकीन माने वो अभी तक साफ नहीं हो रहा, वो पूरा काला हुआ है। तो आपने इसको भिगोने के लिए या तो आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है या कोई ऐसा रफ सा बर्तन लीजिएगा, इसमें आप मेहंदी या डाई वगैरह बनाते रहते हैं। तो इन हर्ब्स को डिबो कर रखना जरूरी है, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। सॉफ्ट होने के बाद ये अपनी गुडनेस पानी में छोड़ते हैं। बस आंवले की गुठलियां निकाल कर 1-2 बार हाथ से अच्छे से मसल लीजिएगा, ताकि इसके तमाम एक्सट्रैक्ट जो हैं वो हमारे पानी में शामिल हो जाएं। तो अपने हेयर स्प्रे को बनाने के लिए ना हमने आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होता है, जो ये हमारी रेमेडी को भी देती है। अब अगर आपके पास नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर कोई दूसरा बर्तन इस्तेमाल कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जिस प्याले में मैंने इन बूटियों को डिप करके रखा था वो कितना ज़्यादा ब्लैक हो गया है और अभी तक ना साफ नहीं हो रहा है। ऐसे ही आपके बालों को भी काला करने वाला है, बस मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर कढ़ाई में वो तमाम चीज़ें जो हमने रात भर डिबो कर रखी थी वो डाल दी। उसके बाद 5 से 6 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाला है, साफ मीठा पीने वाला पानी डाला है। 1 से 2 मुट्ठी भरकर प्याज के छिलके डाले हैं, जिनको पहले अच्छे से धो लिया था, मट्टी निकाल ली थी। तो पता है इनमें ना बहुत ज्यादा सल्फर होता है, ये प्याज के पानी की तरह ही वर्क करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो है वो हम डालेंगे हिबिस्कस के फ्लावर, जिसको गुलहड़ का फूल भी कहते हैं। रेड कलर का बड़ा सा फूल होता है, डार्क ग्रीन कलर के ना इसके पत्ते होते हैं। अगर आपको ताज़ा मिल जाता है, करीब करीब कहीं आपके लगा हुआ है, तो आपने 5 से 6 इसके फूल लेके पत्तों के साथ ही इस पानी में डाल देने हैं। यहाँ पर थोड़े से मैंने खुद ड्राई किए थे वो डाल रही हूँ, बाकी मैं पंसार से लेकर आई थी। तो 1 मुट्ठी के बराबर ये फूल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, उसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो पहले तो हमने इसको एक उबाल आने तक ना मीडियम फ्लेम पर पकाना है। और ये मैं कड़ी पत्ता डालना इसके अंदर भूल गई थी, 20 से 25 कड़ी पत्ते लेकर उसको भी आपने इस पानी में ऐड कर देना है और उसको मिक्स करके एक उबाल आने तक पकाना है। फिर लो फ्लेम पर हमने इसको इतना पकाना है कि जो हमारा पानी था ना वो आधा रह जाए। इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है, झटपट बन जाता है। तमाम बूटियाँ भी आराम से मिल जाती हैं और जितनी क्वांटिटी में हमने वो इसमें डाली है ना, वो तो आपको 10-10 रुपए में ही मिल जाएंगी। अच्छा, इसको हमने ठंडा करके ना स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इसका जो नीचे का सामान बचेगा ना, उसको आपने किसी भी मलमल के या नेट के कपड़े में डालकर ना अच्छी तरह से निचोड़ कर दबा दबा कर उसका सारा पानी निकाल लेना। आप खुद देख सकते हैं कि इन चीज़ों में भी कितना ज़्यादा पानी मौजूद था और बगैर किसी चाय पत्ती और बगैर किसी कॉफ़ी के इसका कितना प्यारा ज़बरदस्त सा कलर आया है। ये काफ़ी सारा बना है। हेयर स्प्रे तो हम इसका बनाएंगे ही बनाएंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको अपनी मेहंदी डाई बनानी हो ना, तो आप इस पानी को शामिल करके अपनी डाई को बनाएं। फिर देखें इसका कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आता है। यहाँ पर इसको एक नन्हे मुन्ने से जग में डाल रही हूँ, ताकि फिर बॉटल में ट्रांसफ़र करना आसान हो जाए। ये कोल्ड ड्रिंक की छोटी वाली बॉटल है, जिसको मैंने बेकिंग सोडे से अच्छे से साफ़ कर लिया था। तो ये बॉटल पूरी फिलअप हो गई थी और ये बालों के लिए अच्छा खासा है। अब इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसको ज़्यादा दिनों तक चलाने के लिए आपने क्या करना है कि इसमें 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर ऐड करना है। अगर नहीं है तो ये इस तरह का कॉमनली नॉर्मल वाइट वाला विनेगर तो हम सबके घरों में ही मौजूद होता है, तो उसका ही 1 चमचा भरकर आपने इसके अंदर डाल देना है। ये इसके अंदर ना प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। इसको डालने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और ये 2-3 हफ्ते भी पड़ा रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा। बस आपने इसको फ्रिज में उस तरह से रखना है जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी। आखिरी चीज़ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एलोवेरा जेल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर डालेंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रिज में रखने से पहले आपने क्या करना है कि इसका जो कैप होता है ना ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा लूज करके रखना है। अगर आप बिल्कुल टाइटली करके रख देंगे ना तो उसमें गैसेस बनती हैं, फिर वो ऊपर की तरफ आएंगे। आप जब भी खोलेंगे तो उसमें से एक स्मेल आएगी, आपको लगेगा ये ख़राब हो गया।
तो 2 हफ्ते 15 दिन तक भी रखा रहेगा फ्रिज में तो खराब नहीं होगा। बस हर्ब्स की जो नेचुरल खुशबू है वो ऐसे ही होती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस शामिल नहीं की गई है। तो इस हेयर स्प्रे को आपने सफेद बालों की जड़ों में लगाना है और नीचे लेंथ जो है उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे बालों का सबसे बेजान हिस्सा होता है। ऊपर से हम कोई भी चीज जब लगाते हैं तो नीचे हमारे बालों को स्ट्रेंथ मिलती है। अगर तेजी से आपके आईब्रोज भी सफेद हो रही हैं या उनमें हल्कापन आ गया है तो उस पर भी आप इसको हल्का सा लगा सकते हैं। और अगर बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं तो उनके भी जरूर लगाएं। मुस्तकिल इस्तेमाल से उनके सफेद बाल जो हैं वो काले होना शुरू हो जाएंगे। रोज भी लगा सकते हैं और हफ्ते में 3 बार तो लाजमी लगाना है। धीरे धीरे ये लगाने से आपके सफेद बालों पर इसका कलर चढ़ना शुरू हो जाएगा और बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। तो ये लगाने के बाद सादे पानी से धोना है, शैम्पू करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर चाहें तो उसको ऐसे ही लगा रहने दें, ड्राई होने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि बालों में कुछ लगाया था। तो बना लेते हैं अपनी जबरदस्त सी हेयर पोटली जो नए काले बाल उगाती है और गंजपन चाहे बच्चों को हो रहा हो या बड़ों को, उसका खात्मा कर देती है। सबसे पहली चीज जो इसमें चाहिए वो है कड़ी पत्ता। इसमें बस वो सिंपल सी तमाम चीजें जाएंगी जो नॉर्मली ना हमारे किचन में मौजूद होती हैं। 1 चमचा भरकर इसके अंदर मेथी दाने का डाला है और 15 से 20 जो है वो लिए हैं क्लव्स यानी के लौंग, जो हमारे गरम मसाले में हमेशा ही मौजूद रहती है, लेकिन ये बालों के लिए बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चीज है। ये गंजपन का खात्मा करती है। ये चीजें ऐड करने के बाद 2 तरह के मैंने यहाँ पर बीज लिए हैं। ये कलौंजी के बीज हैं जो कुछ इस तरह के होते हैं, डार्क सा इनका कलर होता है। ये भी बालों के लिए बहुत अच्छी पावरफुल सी चीज है, लेकिन यहाँ पर हमने गंजपन का इलाज करना है, बालों को काला करना है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्याज के बीज। क्योंकि डायरेक्ट हम इस पोटली में प्याज को नहीं डाल सकते, वो स्मेल करती है और फिर ज्यादा दिनों के लिए हम इस पोटली को स्टोर करके भी नहीं रख सकते। तो 1 चमचा भरकर हम प्याज के बीज ले रहे हैं। मुझे बहुत आसानी से पंसार से मिल गए हैं। फॉर सपोज अगर आपको नहीं मिलते हैं तो फिर आप इसकी जगह पर 1 टेबल स्पून कलौंजी का ऐड कर लीजिएगा। तो नॉर्मल और सस्ती सी दिखने वाली ये चारों चीज़ें हमारे बालों पर बहुत महंगा वंडरफुल सा रिजल्ट्स देने वाली हैं। अब आपने क्या करना है कि हल्की सी फ्लेम पर इसको तवे पे डाल करना गरम करना है। इसको जलाना भी नहीं है, इसको ड्राई रोस्ट भी नहीं करना है। जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी आपने फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब आपने ना एक मलमल का कपड़ा लेना है या फिर कोई ऐसा कपड़ा लीजिएगा जो थोड़ा सा ना पतला हो। ज़्यादा मोटा कपड़ा इस काम के लिए नहीं लेना है और साफ़ सुथरा होना उसका ज़रूरी है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को गरम गरम ही इस कपड़े में शिफ्ट करने के बाद ना इसकी एक पोटली सी बना लेनी है। चाहे तो आप डायरेक्ट कपड़े की नॉट लगा सकते हैं और चाहे तो मेरी तरह रबर बैंड से भी टाई कर सकते हैं। अब हमने इस पोटली की ना सिकाई करनी है। इतना गरम लेना है जितना हमारा सर बर्दाश्त कर सके और ख़ास तौर पर वहाँ पर हमने इसकी सिकाई करनी है जहाँ से बाल कम हो रहे हैं, किसी के बीच से होते हैं, किसी की हेयर लाइन चली जाती है। तो इसकी गुडनेस से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए ना आपने इसकी गरम गरम ही तमाम पॉइंट्स पे सिकाई करनी है। तो अगर आपके बाल तेज़ी से सफ़ेद हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, सर में जगह जगह खाली से पैचेस बन रहे हैं जहाँ बिल्कुल भी नए बाल नहीं निकल रहे या फिर हेयर ग्रोथ ना होने के बराबर हो गई है, तो इस पोटली का रेगुलर इस्तेमाल इन तमाम प्रॉब्लम से धीरे धीरे फाइट करने लग जाएगा और आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो ये पोटली बिल्कुल सेफ और फ्रेंडली सी है। आप इसको अपने आईब्रोज के खाली बालों को बढ़ाने के लिए और उनके सफ़ेद होने के प्रोसेस को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर कोई फिजिकली चेंज होता है, इसलिए एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये ब्रोज पर सूट कर रहा है तो ही इसको यूज कीजिएगा। तो इसकी गुडनेस से पूरा फायदा उठाने के लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से ना सिकाई करने के फौरन बाद इसको किसी पॉली बैग से या रैपिंग शीट से ना रैप कर लेना है ताकि भाप अच्छे से हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट कर जाए। और अगर धोना जरूरी हो तो पहले इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है, फिर ही आपने शार लेना है। बच्चों के साथ अगर कोई हेयर का इशू चल रहा है तो उनकी भी लाजमी ये सिकाई करें। डेली आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर टाइम का इशू है तो हफ्ते में 3-4 बार तो लाजमी इस्तेमाल करना है। बालों के लिए बेस्ट चीज़ है। देखिए नॉर्मली रोटी पकने के बाद तवा इतनी देर तक गर्म ही पड़ा रहता है, उस पर आप इस पोटली को रखें और जल्दी से गर्म करके सिकाई कर लें। तो यूज़ करने के बाद जब ये पोटली ठंडी हो जाए ना तो आप इसको इस तरह से पॉली बैग में 1 से 2 महीने तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको नींद का इशू है, नींद नहीं आती, तो आप इस पोटली में खसखस को भी मिला सकते हैं। सो वंडरफुल फैमिली, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। छोटू मोटू सा लाइक का बटन है, उसको प्रेस करते जाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।